हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। माय नेम इज आशुतोष। और जैसे कि आप सभी को बताया, हमने आईआईटी जेईई की फाउंडेशन के लिए क्लास 10th की कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज स्टार्ट की। उसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारा एक पार्ट आ चुका है और उसमें हमने कुछ जो है एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, मैथमेटिक्स की ब्रांच, और फिर हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड रेशियोज वगैरह जो होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जितने भी 6 रेशियोज होती हैं। फिर उसके बाद हमने किया था एंगल्स की वैल्यू, जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू कैसे आई है, उसको हमने प्रूव किया था कि ये कैसे आया है। हमने उसमें कवर किया था एंगल 30, एंगल 60। इस बार इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एंगल 45, एंगल 0 और एंगल 90। ओके, तो चलिए शुरू कर दें। ओके, सो स्टैंडर्ड एंगल्स हम बता रहे थे। तो अगर हमें एंगल 45 बनाना है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या ट्रायंगल बनाना पड़ेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है कि उसकी दो साइड इक्वल होती है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल? ओके, ये क्या हो गया? हम्म यस। सो एंगल अगर मैं बना रहा हूं, एंगल ए बी सी, ये एक हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ए सी हमारी है ए और सी बी हमारी ए। हमारी हाइपोटेन्यूज क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम से? एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर ये हमारा 90 है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें जो बाकी बचे एंगल्स हैं वो भी 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारा क्या है? ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? ए का, तो हमारे पास आ जाता है 2a स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हमारे पास आता है h इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गई है 2 अंडर रूट 2a। ओके बच्चों, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने क्या किया? इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज निकाल ली है। अब साइन 45, साइन 45 क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? अगर इस एंगल को हम लें तो परपेंडिकुलर हमारा क्या बनता है? उसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड, यानी कि ए। और हाइपोटेन्यूज हम निकाल चुके हैं, दैट इज रूट 2a। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/√2। ओके, साइन को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/कोसेक 45। वी नो कि साइन और कोसेक क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये आ जाएगा हमारा, इट इंप्लाइज कि कोसेक 45 इक्वल्स टू हो जाएगा √2। ओके, हमारे पास साइन में आ चुका है साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2 कोसेक 45 हमारा आ चुका है √2। ओके, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? कोस 45। कोस 45 हमारे पास क्या आता है? कोस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा ऑलरेडी क्या है? एडजेसेंट साइड, दैट इज ए। और हाइपोटेन्यूज क्या जो हमने निकाला था? √2a। ओके बच्चों, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1/√2। सिमिलरली हमें बताया कि कोस का रेसिप्रोकल रेशियो क्या है? सेक। सेक हमारा हो जाएगा, सेक 45 हो जाएगा 1/कोस 45।
दैट इज √2। सो हमारे पास cos 45 हमारे पास आया cos 45 डिग्री इक्वल्स टू आया हमारे पास 1/√2 और sec 45 हमारे पास क्या है बच्चों, इसका अपोजिट sec 45 इक्वल्स टू √2। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट है tan 45। तो tan 45 हमारे पास tan रेशो क्या आती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सो परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे, अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड दैट इज a, और बेस हमारा एडजेसेंट साइड दैट इज a से a कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1। tan 45 हमारा क्या है 1। सो tan 45 हमारा क्या आता है 1। तो कोट 45, कोट हमें पता है कोट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है tan का। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। सो कोट 45 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। ओके, सो एंगल 45 के लिए हमारे पास सारी 6 रेशियोज के हमारे पास वैल्यू आ चुके हैं। नाउ अब हमारे पास एक ट्रिकी केस आता है। क्या ट्रिकी केस आता है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। हमारे पास कुछ रेशियोज हैं जैसे साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन 0 और साइन 90। सो इज इट पॉसिबल कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल 90 के बन जाए? नहीं ना, क्योंकि अगर एक ये ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें अगर हम ये थीटा हम क्या करेंगे 90 का बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, पहली तो बात ये पॉसिबल है ही नहीं। 90 डिग्री के दो एंगल एक ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वहां पे ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कार्ड होती है, कॉन्ट्राडिक्ट होती है। ट्रायंगल में होता क्या है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। सो अगर दो एंगल्स हमारे कितना हो जाएगा, 90 + 90 कितना होता है 180। तो ऐसे हमारे पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टी डिस्कार्ड होती है, विच इज नॉट पॉसिबल। ए ट्रायंगल हैविंग 2 एंगल्स इक्वल्स टू 90। सो इस चीज को कैसे अचीव करें फिर? सो वहां पे हमारे पास आता है क्या, सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है फिर, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम जाते हैं और वहां से फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट करें। ओके बच्चों, सो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन और इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। ओके, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है और ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। कितनी रेडियस का, सपोज करो ये हमने किया है यूनिट रेडियस, ठीक है, आर रेडियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो
अब हमारे पास हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा वो होता है हमारा कि साइन जो रेडियस है, यानी कि जो रेडियस है जिसने एंगल बनाया है किसी पर्टिकुलर थीटा पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, उस रेडियस का एक्स, एक्स में क्या कंपोनेंट है और वाई में क्या कंपोनेंट है, वो होते हैं हमारे। अगर हम पूछें कि इस रेडियस का वाई कंपोनेंट कितना है तो वो होता है हमारा साइन थीटा। अगर हम बोले कि इस रेडियस का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना है तो वो होता है हमारा कोस थीटा। ठीक है, सो नोट डाउन करें, साइन थीटा इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। ये हमेशा के लिए नोट डाउन कर लें और इसको रिमेंबर करें। हमेशा याद रखें कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, किसी वेक्टर बोल सकते हैं या फिर किसी रेडियस का वाई कंपोनेंट पूछता है। ठीक है, साइन थीटा क्या है, उस रेडियस का वाई कंपोनेंट क्या है। ओके, सो प्रोजेक्शन, हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोजेक्शन बताते हैं। तो प्रोजेक्शन में क्या है कि एक ऐसे मान सकते हो आप जैसे कोई शैडो। ठीक है, सो अगर ये इस साइड से रेज आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे रेज आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो जो ये रेडियस है ना आर, इसकी शैडो कितनी बनेगी ऑन वाई एक्सिस, क्या, शैडो ऑन वाई एक्सिस, दैट इज प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ये होता है हमारा साइन थीटा। सिमिलरली कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है कि रेज आ रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, जो रेडियस है वो एक्स एक्सिस पे कितनी शैडो दे रही है, ये समझ लो आप, शैडो से समझ लो कि ये जो बनेगा ना, ये जो रेज आ रही है वो रेडियस की कितनी शैडो इस पे बन रही है एक्स एक्सिस पे, तो दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक ये और एक ये। साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। ओके, सिंपली में मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है या कोई रेडियस है, उसका एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है, ठीक है, वो होता है हमारा साइन थीटा और कोस थीटा। ओके, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या था कि हमें मेजर करना था 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, सो देखो यहां पे, देखो प्रोजेक्शन से बहुत ही इजी हो गया, सर्कुलर जो सिस्टम है उसमें बहुत इजी हो गया एंगल 0 और 90 को इमेजिन करना रेदर देन ट्रायंगल में। ठीक है, ठीक है, ये है हमारी रेडियस, ये है हमारा सपोज करो यहां पे अगर ये रेडियस 0 डिग्री एंगल बनाए, यानी कि ये यहीं पर ही रहे, 0 डिग्री एंगल बनाएगी तो इसी पे रहेगी। ठीक है, सो 0 डिग्री एंगल बनाया
तो साइन थीटा यानी कि क्या है, साइन थीटा क्या था, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। सो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। अब देखो, अगर हम इधर से रेज लेके आए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस ये जो रेज है जिसने 0 डिग्री एंगल बनाया है, उसका वाई एक्सिस पे क्या इमेज बनेगी, कोई रेडियस बनेगी, कोई शैडो बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या रहा हमारा, 0। रेडियस की लेंथ मान लो l, ठीक है। सो हमारे पास यूनिट रेडियस है ये, और यूनिट रेडियस की लेंथ होती है 1। सो हमारे पास आया साइन 0 डिग्री, साइन 0 इक्वल्स टू आया हमारे पास 0। ओके, यूनिट रेडियस ले लिए हमने और उसमें हमारे पास साइन 0 क्या बना, 0। तो यहां पे नोट डाउन कर लेंगे, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास आया 0। अब कोसेक 0 क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। सो कोसेक 0 इक्वल्स टू हो गया 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ अब हमारे पास बात आती है कोसेक के बारे में। किसके बारे में, कोस 0। कोस 0 हमारे पास क्या बनेगा, कोस 0 होता है हमारा रेडियस का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। सो दैट इज क्या आएगा हमारे पास, अब इधर हम y के पैरेलल रेज लाएंगे तो पूरा का पूरा जो है, जो रेडियस है दैट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब 1 लेंथ, ठीक है, अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस भी 1 है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। सो कोस का रेसिप्रोकल क्या रेशियो है, सेक 0। तो सेक 0 भी हमारा क्या हो जाएगा 1। तो दोनों यानी कि कोस 0 हमारे पास आ जाएगा 1, सेक 0 हमारे पास आ जाएगा 1। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं tan की। tan 0 हमारे पास क्या था, tan होता है हमारे पास साइन थीटा बाई कोस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो जब हम tan 0 की बात करते हैं तो हमारे पास होता है साइन 0 बाई कोस 0, और साइन 0 पे क्या है 0, कोस 0 पे क्या है 1, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0। सिमिलरली कोट क्या है, tan का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0 आएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो 0 एंगल पे हमें पता चल गया कि वैल्यूज हमारी क्या क्या आ रही है, ठीक है। नाउ अब हम कंसीडर करेंगे कि एंगल हमारा क्या है 90, ठीक है, एंगल हमारा क्या है 90। ओके, सो एंगल अगर हमारा 90 होगा तो ऐसे बनेगा, यानी कि जो रेडियस है हमारी, यूनिट रेडियस है वो है बिल्कुल इंक्लाइन कर रही है किस पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री क्या था हमारा, साइन क्या था, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। सो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस हमारा कितना हुआ, ऐसे अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी तो ये होगा हमारा 1 यूनिट के बराबर, क्योंकि हमारी रेडियस क्या है 1, और लेंथ ऑफ रेडियस भी हमारी क्या है 1। तो साइन 90 हमारे पास हो जाएगा 1। अब कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 हमारा क्या है, रेसिप्रोकल है साइन 90 के, साइन थीटा के रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक, तो हमारे पास कोसेक भी 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, नाउ कोस 90, कोस 90 हमारे पास क्या है
अगर हम रेडियस यानी कि यूनिट रेडियस जो है उसकी प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे क्या कोई शैडो बनेगी क्या? नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल एंगल पैरेलल टू है वाई के। सो कोई शैडो नहीं बनने वाली, बताओ नहीं बनेगी ना। तो जब नहीं बनेगी तो हमारे पास आएगा प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस हमारा 0, लेंथ ऑफ रेडियस 1 यूनिट दैट इज 0। नाउ इसका रेसिप्रोकल क्या है? sec 90। तो sec 90 क्या हो जाएगा हमारा? 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ 10 के केस में हमारे पास क्या रहेगा? 1090 हमारा क्या हो जाएगा? sin 90/cos 90। और ये होता है क्या? sin 90 हमारे पास 1 है और cos 90 हमारे पास क्या है? 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल होता है cot 90। तो cot 90 क्या हो जाएगा? 0/1 दैट इज 0। सो हमारे पास 90 और 0 और 45 के एंगल का आज हमने डिस्कस किया। पूरी 6 के 6 रेशोज की हमने वैल्यू निकाल के दिखा दिया आपको। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।